बताई गई है। मवाद में एक अंदाजा दिया गया है कि जब बच्चे तकरीबन 10 से 12 साल के हो जाएं, यानी बुलुगत के करीब पहुंच रहे हों और उन्हें कोई ख़ास तिब्बी मसला हो जिसके लिए हिजामा मुफीद समझा जा रहा हो, तो इस पर गौर किया जा सकता है। अच्छा। इस सिलसिले में बहकी की एक रिवायत का हवाला भी है जो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मंसूब है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी तकरीबन 10 साल की उम्र में हिजामा करवाया था। अच्छा। इससे इशारा मिलता है कि ज़रूरत पड़ने पर बुलुगत के आसपास ये किया जा सकता है। अब बात करते हैं जिस्म के उन हिस्सों की जहां आम तौर पर हिजामा किया जाता है। ये तहरीर किन जगहों का जिक्र करती है? इस मवाद में कई जगहों और उनसे जुड़े फायदों का जिक्र है, जैसे कि सर और गर्दन का पिछला हिस्सा। ये सर दर्द, माइग्रेन और जहनी तनाव के लिए बताया गया है। कंधों के दरमियान का हिस्सा दौरान खून और दिल की सेहत के लिए मुफीद माना जाता है। ठीक। कमर का निचला हिस्सा शियाटिका यानी अर्कुन्निसा और कमर के दर्द के लिए। पैर और घुटने जोड़ों के दर्द और टांगों में दौरान खून की बेहतरी के लिए। और सीना और पहलू कुछ रिवायतों के मुताबिक दमा और सांस के मसाइल में मुफीद हो सकता है। क्या इनमें से कोई जगह ज्यादा अहम समझी जाती है? जी, ये तहरीर खास तौर पर सर और गर्दन के पिछले हिस्से को, जिसे काहिल भी कहते हैं, हिजामा के लिए बेहतरीन जगहों में शुमार करती है। अच्छा। और इसकी तायीद अबू दाऊद की एक हदीस से भी होती है जिसका मफहूम है कि हिजामा तुम्हारे सर के पिछले हिस्से और गर्दन पर सबसे बेहतरीन है। अब ये जो मुख्तलिफ जगह हैं और उनसे जुड़े फायदे हैं, ये जिक्र हमें एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ लाता है। वो क्या? वो ये कि इन जगहों पर सही तरीके से हिजामा करना कितना जरूरी है। बिल्कुल, और वो नुक्ता यकीनन सफाई और महारत का ही होगा। यकीनन ये तहरीर इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देती है कि हिजामा हमेशा साफ सुथरे माहौल में, जरासीम से पाक औजारों के साथ और किसी माहिर, तरबियत याफ्ता और तजर्बाकार शख्स से ही करवाना चाहिए। जाहिर है, अगर औजार गंदे हों या करने वाला अनाड़ी हो तो फिर इन्फेक्शन का खतरा होता है, जिल्द को नुकसान पहुंच सकता है, या वो फायदा ही हासिल नहीं होता जिसके लिए किया जा रहा है। फायदे के बजाय उल्टा नुकसान हो सकता है। ये तो किसी भी तिब्बी अमल के लिए बुनियादी शर्त है। बिल्कुल, ये बात इलाज मुआलजे के आम उसूल से जुड़ी है। सही तशखीस और सही तरीक़ाकार ही तो शिफा का बाइस बनता है। जैसा कि बुखारी शरीफ की हदीस है जिसका जिक्र इस मवाद में भी है, अल्लाह ने हर बीमारी के लिए शिफा उतारी है और हिजामा उनमें से एक शिफा है। जी। लेकिन ये शिफा तभी मिलेगी जब उसे सही उसूलों, एहतियात और महारत के साथ किया जाए। ये सिर्फ जिल्द पर कट लगाकर खून निकाल देना नहीं है। ये एक बाकायदा तिब्बी अमल है जिसमें इल्म, तजर्बा और सफाई ये सब बुनियादी चीजें हैं। इसलिए एक मुस्तनद